नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पंचायत सीजन 2 के 4th एपिसोड को। और आपने अभी तक बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उन्हें भी आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कॉन्टेंट सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। 4th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अभिषेक और विकास को, जो की अपने ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उन्हें इंतजार है एक जीप का, जो कि नशा मुक्ति अभियान के लिए लाई जानी है। और तभी विकास एक कार को निकलते हुए देखता है और वह अभिषेक सर को बताता है कि ये कार प्रधान जी के घर पर जा रही है, क्योंकि आज वह लोग लड़के वाले को देखने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद जब वह बाहर आते हैं तो वहाँ पर नशा मुक्ति अभियान की जीप आ जाती है, जिसमें स्पीकर भी लगे हुए थे। वह जीप ऑफिस के सामने आकर खड़ी होती है और अभिषेक सर उसे बताने लगते हैं कि गाँव में किस तरह से उसे चक्कर लगाना है। अभिषेक सर उसे बताते हैं कि उसे पूरे गाँव में चक्कर लगाना है और लास्ट में लौटते हुए उसे कुछ नशा मुक्ति अभियान के कुछ पर्चे बांट देने हैं। तभी विकास नोटिस करता है कि उसकी जीप में से शराब की बदबू आ रही है, इसलिए वह तुरंत ही अभिषेक सर को बताता है। तो अभिषेक हैरान रह जाता है, क्योंकि नशा मुक्ति अभियान की जीप को एक नशे में आदमी चलाएगा तो ये तो चौंकाने वाली ही बात है। अभिषेक तुरंत ही उस आदमी को जीप से उतरने को कहता है, लेकिन वह आदमी अभिषेक से कहता है कि वह खिलाड़ी आदमी है, वह बलिया जिले से यहाँ तक आया है और अभी तक उसने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है। अभिषेक सर उससे कहते हैं कि हमें कैसे पता कि आपने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है। तो वह आदमी कहता है तो चाहे तो आप टायर चेक कर लीजिए, जिस आदमी की जवान लड़खड़ारी हो वह जीप कैसे चला सकता है। इसके बावजूद अभिषेक सर उसे जीप ले जाने को कह देते हैं और गांव का चक्कर धीरे धीरे लगाने को कह देते हैं। जैसे ही वह आदमी जीप लेकर निकलता है, शुरुआत में ही पता चल जाता है कि वह आगे जाकर जीप ज्यादा दूर तक नहीं चला पाएगा, क्योंकि वह ठीक ढंग से जीप नहीं चला पा रहा था और आगे जाकर उसकी जीप एक पेड़ से टकरा जाती है। विकास और अभिषेक उसे देख ही रहे थे और जैसे ही वह एक पेड़ को टक्कर मारता है, तुरंत ही अभिषेक और विकास उसके पास चले जाते हैं और उसे उठाकर अपने ऑफिस ले आते हैं। वह आदमी काफी भारी भरकम था, इसलिए उन दोनों से वह ठीक ढंग से उठाया भी नहीं जा रहा था। इसके बावजूद वह लोग उसे एक चेयर पर बिठाते हैं, जिसके बाद वह दौड़कर बिस्तर पर जाकर सो जाता है। अभिषेक ने आज ही नई बेडशीट बिछाई थी और उसने आज ही गंदी कर दी। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रधान और उसकी पूरी फैमिली लड़के वाले को देखने के लिए एक रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं और जैसे ही वह घर से बाहर निकलते हैं और ऑफिस के सामने पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उनके ऑफिस के सामने एक जीप का एक्सीडेंट हो चुका है, जिस पर रिंकी की मम्मी उनसे कहती है कि आज इन सब में मत पड़ो और वह तुरंत ही उन्हें वहां से ले जा लेती है। यहाँ अभिषेक प्रधान जी को कॉल नहीं लगा सकता था, क्योंकि आज वह लोग लड़के वाले को देखने के लिए जाने वाले हैं, इसलिए वह उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताता है। लेकिन वह यहाँ पर लच्चा के पास कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इस आदमी का नशा कैसा उतारा जाए। लच्चा उनसे कहता है कि उसे एक जोरदार झापड़ मार दो, जिससे कि उसका नशा उतर जाएगा। लेकिन अभिषेक ऐसा नहीं करना चाहता था, तो लच्चा उन्हें बताता है कि एक काम करो, आप उसे हैंडपंप के नीचे लेकर चले जाओ और उसे नहला दो, उसका नशा एकदम से उतर जाएगा, या फिर उसे खाना खिला दो। जिस आदमी को उठाने में ही उनकी हालत खराब हो गई हो, उस आदमी को हैंडपंप के नीचे ले जाना तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए उन्हें सेकंड ऑप्शन ज्यादा पसंद आता है और वह उसे खाना खिलाने की सोचते हैं। वह लोग किचन में जाते हैं और देखते हैं कि खाना क्या क्या बचा है। वहाँ पर वह देखते हैं कि सिर्फ दाल ही थी, इसलिए वह लोग चावल बनाने का डिसाइड करते हैं। आगे हम देखते हैं मधुबन बलिया की शान के रेस्टोरेंट को, जहाँ पर प्रधान की पूरी फैमिली मौजूद थी और वह लड़के वालों का इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और अभी तक लड़के वाले का कोई अता पता नहीं था, इसलिए प्रधान जी उनके पास कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वह लोग कहाँ पर पहुँचे हैं। तो वह लोग उन्हें बताते हैं कि वह तो बहुत पहले से ही मधुबन रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और आपका इंतजार भी कर रहे हैं। जिसके बाद वह उन्हें बताता है कि वह लोग मधुबन बलिया की शान में बैठे हुए हैं और लड़के वाले प्रधान जी को बताते हैं कि वह लोग मधुबन बलिया की शान असली वाले में बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रधान जी को पता चलता है कि आजू बाजू में ही 2 रेस्टोरेंट है जिनके नाम मधुबन है और वह 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो प्रधान जी लड़के वालों से कहते हैं कि वह लोग यहीं पर आ जाए, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ के रेस्टोरेंट को एडवांस में बुकिंग करा ली थी और खाना भी बनकर तैयार है और यहाँ पर 300 रुपए प्लेट खाना मिलता है, इसलिए उन लोगों को वह यहीं पर बुलाता है। लेकिन यहाँ पर लड़के वाले प्रधान जी को ही वहाँ पर बुलाते हैं और साथ में उल्टी सीधी 2 बात भी बोल देते हैं, जो कि प्रधान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिस में चावल बन रहे होते हैं और विकास और अभिषेक अपना काम भी कर रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि बाहर से कोई बाइक से हॉर्न दे रहा होता है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि भूसड़ है। वह उनसे कहता है कि इस जीप को हटाओ, क्योंकि उसे निकलने में तकलीफ हो रही है, जबकि बाजू में बहुत सारा रास्ता पड़ा हुआ था, लेकिन वह वहीं से निकलना चाहता है, इसलिए उस जीप को वह तुरंत ही हटवाने को कहता है। इसलिए अभिषेक और विकास बड़ी मुश्किल से उस जीप को किनारे लगाते हैं और भूसड़ फिर चुपचाप चला जाता है। लेकिन तभी उन दोनों को याद आता है कि गैस पर चावल चढ़े हुए थे, इसलिए वह तुरंत ही भागकर वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि चावल तो थोड़े से जल चुके हैं। अभिषेक विकास से कहता है कि ये चावल थोड़े बहुत खाने लायक तो हैं,
हम इन जले चावलों को दाल से छिपा देंगे। दूसरी तरफ प्रधान की फैमिली बहुत देर से लड़के वालों का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक तो वह वहाँ पर पहुंचे ही नहीं थे। रिंकी की मम्मी कहती है कि वह लड़के वाले हैं, इसलिए थोड़ा रौब तो वह दिखाएंगे, लेकिन प्रधान जी उनसे कहते हैं कि वह लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, लेकिन वह ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे। तो रिंकी की मम्मी खुद ही लड़के वालों से बात करने लगती है। वह उनसे कहती है कि वह लोग मधुबन बलिया की शान वाले रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और यहाँ पर उन लोगों ने खाना भी परोसवा लिया है और अगर वह आधे घंटे में नहीं आए तो वह यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ विकास और अभिषेक उस नशेड़ी को उठा लेते हैं और उसे खाना खिलाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर वह बार बार मालती नाम की एक औरत का नाम जप रहा था। वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही थी। जैसे ही वह उठता है तो वह रोने लगता है और उसके बाद वह अभिषेक सर से उनकी सैलरी पूछने लगता है। अभिषेक सर उससे कहते हैं कि इसका मेरी सैलरी से क्या लेना देना, जिसके बाद अभिषेक सर उसे अपनी सैलरी बताते हैं कि उसे 20,000 रुपए मिलते हैं। तो वह आदमी अभिषेक से कहता है कि जब 20,000 रुपए में वह अपने घर का पालन पोषण नहीं कर पाएगा ना, तब वह भी इसी तरह से नशेड़ी बन जाएगा। कोई भी आदमी नशेड़ी बनना नहीं चाहता, बल्कि मजबूरी उसे सब कुछ बना देती है। ये बात कहीं ना कहीं अभिषेक को लग जाती है और इतना बोलने के बाद वह आदमी सो जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट में लड़के वाले तो नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए रिंकी की मम्मी उनसे कहती है कि चलिए घर चलिए, और वह सभी लोग घर की ओर रवाना होने लगते हैं। अब विकास भी ऑफिस से घर जाने लगता है और जाते जाते वह अभिषेक सर से कहता है कि वह उस नशेड़ी की बातों पर ज्यादा ध्यान न दे, क्योंकि वह तो नशे में है। अभिषेक सर उसकी बातों को सोचने लगते हैं और बाहर आकर वह उसकी रखी हुई सिगरेट को भी पीने लगते हैं। और जैसे ही वह सिगरेट पी ही रहे होते हैं कि तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर लच्छा और उसका बेटा स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। दरअसल वह उसके बेटे राहुल को स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहे थे। यहाँ अभिषेक सर टेंशन में आ चुके थे, इसलिए वह अपने पंचायत वाले ग्रुप में हाय भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ ये मैसेज प्रधान जी भी देख लेते हैं और वह भी इसका रिप्लाई हाय से कर देते हैं। ग्रुप के चारों लोग एक्टिव हो चुके थे। आपको इस ग्रुप के बारे में तो मालूम ही होगा, जब भी कोई टेंशन में आता है तो वह उस ग्रुप में हाय लिख देता है और फिर शाम को वह सभी लोग शराब पीते हैं। लच्छा उनसे कहता है कि आज तो उसे शराब पीना ही था, वह लोग हाय पहुंचाए या फिर नहीं, क्योंकि उनका बेटा राहुल जब घर आता है तब वह शराब को हाथ तक नहीं लगाता है। यहाँ अभिषेक सबको बताता है कि उस नशेड़ी ने जो बात आज बोली थी, उन बातों की वजह से आज वह बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका था, इसलिए वह शराब पी रहा है। तभी वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि उस आदमी को होश आ चुका था और वह अपनी जीप की तरफ जाने लगता है। हालांकि वह अभी भी लड़खड़ा कर चल रहा होता है और उन्हें लग रहा था कि शायद वह फिर से कोई एक्सीडेंट कर देगा। वह अपनी जीप लेकर आता है और उनके सामने रुकता है और कहता है कि भूल चूक जो भी उसने किया हो उसके लिए माफ करना, और इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रधान जी सबसे कहते हैं कि शराब अच्छे से अच्छे आदमी को बुरा बना देती है, और ये बात सुनने के बाद अभिषेक सबसे कहता है कि आज के बाद से वह कंट्रोल में ही पिया करेंगे, और ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही रहे उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।